नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। राजनीति, बाहुबल और अपराध का वो मिश्रण है जो आम आदमी के दिमाग में अक्सर सवाल छोड़ जाता है। आज हम बात कर रहे हैं मोकामा के छोटी सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह की। सवाल ये है कि कैसे एक व्यक्ति जिस पर 8 साल की उम्र से 58 साल की उम्र तक कई सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज रहे, कई बार जेल गया, लेकिन इसके बाद भी बार बार जेल के अंदर से ही चुनाव जीतता रहा, विधायक बन जाता था। एक बार नहीं बल्कि 4 बार। अनंत सिंह अपने बाहुबल के अलावा एक और चीज के लिए जाने जाते हैं, वो है उनके जवाब। सवाल कितना भी बड़ा हो, कितना भी मुश्किल हो, अनंत के जवाब एकदम सटीक और टू द पॉइंट होते हैं। इस वीडियो में हम उनकी संपत्ति, घुड़सवारी के शौक, रहस्यमयी आपराधिक केसों और उनके अचूक राजनीतिक प्रभाव का पूरा इतिहास जानेंगे। आनंद कुमार सिंह, उम्र 64 वर्ष, जेडीयू पार्टी से पटना की मोकामा कॉन्स्टिट्यूएंसी का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी कुल चल और अचल संपत्ति यानी कि टोटल एसेट 100 करोड़ से अधिक है, जबकि कुल दायित्व यानी कि लायबिलिटीज 25 करोड़ से अधिक है। उनका और उनकी पत्नी का मुख्य व्यवसाय यानी कि जो मेन बिजनेस है वो सोशल वर्क, बिजनेस और एग्रीकल्चर है। उनकी घोषित शिक्षा लिटरेट है। वर्तमान वर्ष में उनकी घोषित आय यानी कि इनकम लगभग 39 लाख प्लस है, जबकि उनकी पत्नी की आय 88 लाख दर्ज है। अनंत सिंह की कहानी शुरू होती है 5 जनवरी 1967 को नदवावन गांव में। उनके पिता चंद्रदीप सिंह घोड़ा गाड़ी के मालिक थे। 9 साल की उम्र यानी कि 1976 में वो वैराग्य लेने के इरादे से हरिद्वार चली गए, लेकिन जल्द ही वापस लौट आए। मई 1979 में 12 साल की उम्र में उन पर पहला क्रिमिनल केस, एक हत्या यानी कि मर्डर का केस दर्ज हुआ। उनका शुरुआती दबदबा उनके बड़े भाई दिलीप सिंह की वजह से बढ़ा, जिन्होंने 80s में कामदेव सिंह के स्मगलर गैंग को संभाल लिया और कांग्रेस मंत्री श्याम सुंदर सिंह के लिए बूथ कैप्चरिंग की। दिलीप सिंह को बड़े सरकार कहा जाता था। 1989 में जब दिलीप सिंह को मंत्री श्याम सुंदर सिंह ने अपमानित किया तो उन्होंने जनता दल से उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और जीता भी। इस दौरान दिलीप सिंह पोस्टर बॉय थे, जबकि अनंत सिंह पीछे से राजनीति देखते थे। उनके सबसे बड़े भाई ब्रिज सिंह की हत्या के बाद लोक कहानियों के अनुसार अनंत सिंह ने कत्ल का बदला लिया। इस घटना के बाद अनंत सिंह का डर और प्रभाव बहुत बढ़ गया था और उन्हें छोटे सरकार का नाम मिल गया। साल 2005 में उन्होंने जेडीयू के टिकट पर मोकामा सीट से चुनाव लड़ा और बड़े मार्जिन से जीते। लगातार 2010 में भी विधायक बने। अनंत सिंह का आपराधिक और वित्तीय प्रोफाइल उनकी असाधारण जीवन को दर्शाता है। उन पर कुल मिलाकर 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 6 हत्या के प्रयास आईपीसी की धारा 307 के तहत, 4 हत्या आईपीसी की धारा 302, 2 किडनैपिंग आईपीसी 364 और 5 डकैती के तैयारी के गंभीर आरोप है। रेशमा खातून केस और पत्रकारों को बंधक बनाने के मामले में सीएम नीतीश कुमार के आदेश पर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। उन्हें घोड़ों का जबरदस्त शौक है। 2013 में वो मर्सिडीज छोड़कर एलईडी लाइट से लैस बग्गी में बिहार असेंबली सेशन अटेंड करने निकले थे, जिसे उनका घोड़ा बादल खींचता था। अनंत सिंह ने 2 बार जेल के अंदर से चुनाव जीतकर राजनीति का एक नया इतिहास बनाया। पवन कुमार यादव हत्या और अवैध गैर कानूनी हथियार बरामद होने के बाद 24 जून 2015 को वो गिरफ्तार हुए और 22 महीने जेल में रहे। उन्होंने जेल से ही जेडीयू छोड़कर आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और उसके साथ ही साथ 38,533 वोट से जीतकर विधायक बन गए। 16 अगस्त 2019 को AK-47 राइफल और हाथ गोले बरामद होने पर उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ गया। जेल से ही आरजेडी को ज्वाइन करके वो चौथी बार विधायक बने। जून 2022 में 2015 आर्म्स एक्ट मामले में 10 साल की सजा मिलने पर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उनकी पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी के टिकट पर बाय इलेक्शन जीता। 14 अगस्त 2024 को पटना हाई कोर्ट ने दोनों आर्म्स केसेस 2015 और 2019 में उन्हें ऐतिहासिक रूप से बरी कर दिया, प्रोसीजरल एरर्स का हवाला देते हुए। 15 अगस्त 2024 को वो बेऊर जेल से रिहा हुए और राजनीति में पूरी तरीके से एक्टिव हो गए।
रिहाई के बाद अनंत सिंह ने अक्टूबर 2025 बिहार चुनाव में जेडीयू की तरफ से मोकामा से टिकट लिया, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उनके जीवन में एक और बड़ी घटना हुई। जनसूरज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव के साथ उनके काफिले का एक हिंसक टकराव हुआ। अनंत सिंह और उनके लोगों पर दुलारचंद यादव को गोली मारने और गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने का आरोप भी लगा। 1 नवंबर 2025 को अनंत सिंह को दोबारा गिरफ्तार किया गया। अनंत सिंह का राजनीतिक और आपराधिक जीवन हमेशा विवादों और सत्ता की जंग का केंद्र रहा है। सवाल ये है कि ये केस आगे कैसे बढ़ता है और बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर होता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अनंत की कहानी आपको कैसी लगी ये भी हमें बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण।